ऊटी एक ऐसी जगह जिसे लोग सुकून के लिए जानते हैं, जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी के स्ट्रेस से दूर आकर सांस लेना चाहते हैं। ठंडी हवा, धुंध से भरे रास्ते और दूर तक फैला जंगल। लेकिन इसी ऊटी के जंगल के बीच एक ऐसी जगह भी है जिसका जिक्र गाइड बुक्स में नहीं मिलता, जिसके बारे में लोकल लोग सवाल सुनते ही बात बदल देते हैं, और जहां रात होने के बाद कोई भी रुकना नहीं चाहता। ये कहानी सिर्फ एक हॉन्टेड कॉटेज की नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जो गलती से उस जगह पहुंच गए जहां मेहमान नहीं चुने जाते बल्कि शिकार चुने जाते हैं। ये कहानी है 4 लड़कियों की जो सिर्फ घूमने आई थी। आरोही, मेघा, रितिका और पीहू चारों एक ही कंपनी में काम करती थी। रोज की डेडलाइंस, प्रेशर और शहर की भीड़ से थक चुकी थी, इसलिए प्लान बना ऊटी का सिर्फ कुछ दिन का ब्रेक। ट्रेन से उतरते ही सब एक्साइटेड थे। फोटोज ली गई, रील्स बनाई गई, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। होटल सर्च किया गया, लेकिन प्राइजेस सुनकर मूड खराब हो गया। बजट लिमिटेड था और लास्ट मोमेंट पर कैंसिल करना पॉसिबल नहीं था। तभी उन्हें मिला एक लोकल एजेंट। उसने कहा, सिटी से थोड़ा दूर जंगल के पास एक कॉटेज है, बहुत शांत और काफ़ी सस्ता। कॉटेज का नाम था पाइन शैडो कॉटेज। नाम थोड़ा हैवी लगा, लेकिन किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम के लगभग 6 बजे टैक्सी उन्हें एक पतली और सुनसान रोड पर छोड़कर चली गई। ड्राइवर ने मिरर से उन्हें देखा और बस इतना बोला, सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाना। कॉटेज सामने खड़ा था, लकड़ी का बना हुआ, पुराना और थोड़ा झुका हुआ, जैसे वक्त के बोझ से थक चुका हो। गेट पर लटकी बेल बिना हवा के धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी गेट छुआ हो। अंदर जाते ही टेम्परेचर अचानक गिर गया। इतनी ठंड कि सांस से धुंध निकलने लगा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में कुछ लोग थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिए हों। नेटवर्क धीरे धीरे चला गया। इंटरनेट बिल्कुल बंद, सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स। रात का खाना बनाया गया। हंसना बोलना चालू था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी हवा में घूम रही थी। रितिका वॉशरूम गई। मिरर के सामने खड़ी हुई तो उसे लगा जैसे उसका रिफ्लेक्शन उससे थोड़ा अलग बिहेव कर रहा हो, जैसे वो पहले हिला और रिफ्लेक्शन बाद में। वो घबरा कर बाहर आ गई। तभी ऊपर से पैरों की आवाज़ आई, धीमी लेकिन साफ। मेघा ने कहा, ऊपर का फ्लोर बंद है, वहाँ कोई कमरा ही नहीं, फिर भी आवाज़ क्यों हो रही है? रात के 12 बज गए। लाइट्स बार बार फ्लिकर होने लगी। हवा में एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे जलती हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की। आरोही को लगा जैसे किसी ने उसके बाल पकड़ लिए हो। उसने आँख खोली। उसके बिल्कुल पास एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, चेहरा धुंधला और आंखें बिल्कुल खाली। औरत ने धीरे से कहा, तुम चारों का इंतजार था। और अगले ही पल आरोही बेहोश हो गई। बाकी 3 लड़कियां चीख कर उठी। आरोही जमीन पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर
अजीब थकान थी, जैसे उसने सालों से नींद नहीं ली हो। सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी भी उस कॉटेज को गर्म नहीं कर पाई। आरोही होश में थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें बस एक ही दीवार को देखे जा रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत कॉटेज के बाहर आई। उसने आरोही को देखा और धीरे से बोला, ये चौथी है। उसने बताया, 20 साल पहले इस कॉटेज में 4 बहनें रहती थी। एक रात जंगल में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनकी लाशें कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद से जब भी 4 लड़कियां यहाँ रुकती है, उनमें से एक यहाँ रह जाती है। तीनों लड़कियां डर के मारे भाग निकली। टैक्सी मिली, स्टेशन पहुंची और सीधा शहर छोड़ दिया। दिल्ली पहुंचकर पुलिस कंप्लेन हुई, लेकिन रिकॉर्ड्स में आरोही का कोई नाम नहीं था। न ट्रेन टिकट, न होटल बुकिंग, न सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ 3 लड़कियां थी, जैसे चौथी कभी थी ही नहीं। आज भी ऊटी के जंगल में पाइन शैडो कॉटेज खड़ा है और लोकल लोग कहते हैं, रात के ठीक 12:13 पर अंदर से आवाज़ आती है, अब चौथी कौन? अगर आपको रियल और अनसेटलिंग हॉरर स्टोरीज पसंद है, जो धीरे धीरे दिमाग के अंदर घुस जाती है, तो सृप्सी हॉरर को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ मिलती है ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। सृप्सी हॉरर, जहाँ हर कहानी के बाद एक सवाल रह जाता है, अगला नंबर किसका है?